देश के 10 राज्य सूखे की चपेट में हैं। एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई थी सूखे की मार झेल रहे इलाकों की पड़ताल। सुप्रीम कोर्ट तक ने सूखे पर केंद्र सरकार से सवाल किए, लेकिन सूखा सिर्फ गांव में नहीं है, पानी शहर में भी कम है। आज हम आपको दिल्ली और मुंबई के आसपास के इलाकों में पानी के संकट की पड़ताल दिखाएंगे। ये तस्वीर उन गांवों की है जहां सूखा पड़ा है। एबीपी न्यूज ने आपको दिखाए थे 8 राज्यों में सूखे के हालात। लेकिन सूखा सिर्फ गांव में ही नहीं है, पानी तो शहरों में भी नहीं है। अचानक पानी बंद हो जाता है। अभी हम लोगों को बुधवार बोला है, बुधवार को पानी जाएगा, वेडनेसडे को, लेकिन मंगलवार को 2 हफ्ते से मंगलवार को ही पानी बंद करते। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास पीने के पानी का संकट है। भायंदर में ताले में कैद रहता है पानी, ताकि कोई चुरा न ले पानी। यहाँ पे हम लोग टैंकर जो भरते हैं, वो पानी किसी को कम गिरेगा तो लेके जाते हैं वो लोग। ताला नहीं लगाएंगे तो खुला रहेगा तो लेके जाते हैं 1-1, 2-2 कैन। ठाणे में डैम में पानी कम हुआ तो घरों में शुरू हो गई पानी की कटौती। पानी का हाल देश की राजधानी दिल्ली में भी ठीक नहीं है। 1-1.5 महीने में पानी आता है जी। हम बहुत परेशानी उठाते हैं। कहीं किसी के घर जाते हैं तो वो नीचे वाली कॉलोनी में जाते हैं, वहां से कोई भरने नहीं देता। सोनिया बिहार का पानी आता है, उसमें जिस घर जाते हैं वो कहते हैं आगे जाओ, कोई भरवा भी देता है 1-8 बाल्टी, कोई नहीं भी भरवाता है। संगम विहार में पाइप है लेकिन पानी नहीं, टैंकर है लेकिन महीने में सिर्फ 2 बार। प्राइवेट टैंकर वाले लठ की जोड़ते भरते हैं, यूं कहते हैं 1 बाल्टी लेने जाओ 36 गाली सुलाते लेकिन अच्छा। कोई 1 बाल्टी पानी भी नहीं देता बंदा। जहां घरों में कमरे इंसानों की जगह पानी के बर्तनों से भरे रहते हैं। तो कितना पानी आपको लगभग मिल पाता है? अब यही 500 मीटर मिल रहा है। 500 मीटर। इसमें आपको फिर अगले दिन कैसे काम चलाते हैं आप लोग? अब ये ऐसे हम लोग काम चलाते हैं कि अगर कुछ नीचे से भर के ले आते हैं। अच्छा। जल बोर्ड की पीने के पानी के लिए क्या आप यही इस्तेमाल करते हैं? यही पीते हैं हम लोग। तो क्या इसको ऐसे ही पीते हैं या उसको आप लोग साफ करते हैं? नहीं, ऐसे ही पीते हैं। ऐसे ही पीते हैं। सप्लाई के गड़बड़ झाले में पानी को तरसते लोग। एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने की मुंबई और दिल्ली में पानी की पड़ताल। पानी के लिए तरसते लोगों से की है बात। आखिर दिल्ली और मुंबई की कैसे बुझेगी प्यास? पहले मुंबई और आसपास चलते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के कई इलाके, हमने आपको भी दिखाया था, सूखे की चपेट में। हाई कोर्ट ने तो ये तक सवाल कर दिया कि सूखे में पानी है नहीं तो आईपीएल मैच क्यों करवाए जा रहे हैं। हाल यह है कि समंदर किनारे बसे मुंबई और उसके आसपास भायंदर और ठाणे जैसे शहरी इलाकों में भी पानी की कटौती हो रही है। भायंदर में तो पानी की चोरी के डर से लोग टंकियों में ताला लगाकर रखते हैं। मयूर परीख की रिपोर्ट देखिए। भायंदर के मुर्धा गांव के ज्यादातर घरों में पानी की टंकियां इसी तरह घरों के बाहर रखी रहती हैं। इसकी वजह है कि घर के नलों में पानी 3 से 4 दिन में एक बार आता है। ऐसे में रोज की जरूरत और पीने के पानी के लिए गांव के लोग टैंकरों पर निर्भर रहते हैं। अप्रैल का महीना शुरू होते ही इन टैंकरों की संख्या भी घटने लगती है। इसीलिए इस गांव के लोगों के लिए पानी इतना कीमती हो चुका है कि पानी की टंकियों पर जंजीर और ताले लगाने की नौबत आ गई। पानी की टंकी के ऊपर ताला इसके लिए लगाते हैं कि रात को ये पानी चोरी किया जाता है, फिर हम लोग को पानी नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग पहले ताला लगाया था, फिर वो ताला भी तोड़ दिया। इसके लिए अभी चेन लगा के उसको लगा के रखा है। लेकिन सरकार ने भी, अभी गवर्नमेंट ने, तुम्हारा म्युनिसिपैलिटी ने ध्यान रखना चाहिए कि इधर लोगों को पीने का पानी चाहिए।
यहाँ रहने वालों के लिए घर के बाहर रखी इन टंकियों में पानी भरवाना भी आसान नहीं है। छत पर खड़े होकर ये लोग टैंकर आने का इंतजार करते हैं। जब कोई टैंकर आता है तो उससे अपनी टंकियों को भरवाने के लिए 50 से 100 रुपए तक देने पड़ते हैं। पानी भरते ही टंकी पर ताला लगाया जाता है। समस्या यहीं खत्म नहीं होती, ऊपर रहने वाले लोगों को इस टंकी से पानी को घर तक ले जाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। बाल्टी से लेके जाता है, ड्रम भर के बाल्टी से चढ़ाता है ऊपर और कैन से चढ़ाता है। प्लास्टिक का 15 किलो का डब्बा आता है तेल का, उससे सब ऊपर लेके जाता है। मुंबई एक टापू है, भाईंदर वो इलाका है जिसकी एक पूरी जो सीमा है वहां समंदर है, लेकिन फिर भी यहां समस्या है पानी की। वैसे तो गांव के अंदर एक तालाब भी है, लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि वो पानी किसी काम का नहीं। ये तालाब ऐसा ही है, साफ सफाई नहीं है तालाब में। 30 साल हो गए ऐसा ही तालाब है हमारा, गंदा ही रहता है। अभी देख रहे हैं कैसा गंदा तालाब है, उसमें कपड़े भी नहीं धो सकते, उसमें पानी भी नहीं हम ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। महिलाओं को पानी के रोजमर्रा के काम के लिए कुओं तक जाना पड़ता है, हालांकि उनमें भी पानी कम होता जा रहा है। इसीलिए यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है कि अगर अभी पानी के लिए उन्हें इतनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, तो अगले कुछ महीनों में क्या होगा। भाईंदर में पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका और MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की है। यहाँ की 12 लाख की आबादी को रोज 17.5 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन मिलता है सिर्फ 16 करोड़ लीटर ही पानी। मुंबई के पास ठाणे में भी हालात ठीक नहीं है। लोग पानी के संकट की वजह से घर छोड़कर जाने की बात तक कर रहे हैं। झीलों में पानी कम हुआ तो घरों में भी पानी आना कम हो गया है। पैसे वाले तो प्राइवेट टैंकरों से पानी लेकर काम चला लेते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों को सिर्फ सरकारी पानी का ही आसरा। ये हैं पल्लवी यादव। अपने परिवार के साथ मुंबई के पास ठाणे के पूर्वी इलाके में ये रहती हैं। कुछ दिन से पल्लवी यादव की समस्याएं अचानक बढ़ गईं। वजह है पानी, जो 3 दिन में एक बार आता है, वो भी 15-20 मिनट के लिए। नियोजन नहीं है महानगर पालिका का, जो हफ्ते में 1 बार 2 बार जितने दिन हम लोग एडजस्ट करने को तैयार है, लेकिन समय देना चाहिए ना। ये टाइम पे पानी जाने वाला है, ऐसा नहीं देते, अचानक पानी बंद हो जाता है। पिछले हफ्ते तो बिल्कुल इतना पानी का प्रॉब्लम था, तो हम लोग यहाँ से दूसरी जगह गए थे सुबह ही उठ के। पानी की किल्लत की वजह से पल्लवी यादव की जिंदगी बदल गई है। अब रोज वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना बंद हो चुका है। बाथरूम का फ्लश टैंक इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। पल्लवी अक्सर 3-3 मंजिल उतरकर कहीं से पानी का जुगाड़ करती हैं, फिर 3 मंजिल चढ़कर पानी घर तक पहुंचाती हैं। पल्लवी यादव का परिवार अब गर्मियां मुंबई के बजाय पुणे में गुजारने की सोच रहा है। फ्लैश को यूज करना पानी होगा तो चावल धुले हुआ पानी बच जाएगा। वो दाल धुले के बाद जो पानी बाहर फेंक देते बेसिन में, वो जमा करके फ्लैश करके यूज करेंगे। अभी पानी तो कम है, यहाँ तो पूना जाना है, फिर इतने फैमिली में पानी नहीं मिलेगा, तो हम लोग पूना जाएंगे छुट्टी में। ये कहानी सिर्फ यादव परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे ठाणे की है। महानगर पालिका ने फैसला किया है कि 3 दिन के बाद एक बार शहर को पानी दिया जाएगा। पानी की किल्लत के बीच हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में रहने वाले तो प्राइवेट टैंकर से पानी खरीद भी रहे हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का क्या, वो तो सरकारी पानी पर ही निर्भर है। ठाणे और आसपास करीब 30 झीलें हैं और इन्हीं से पूरे शहर को पानी मिलता है। गर्मी में इनका पानी कम हो जाता है और इसीलिए पानी का संकट और गहरा हो जाता है। महाराष्ट्र में सूखे और पानी की कमी की वजह से IPL मैचों पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि कोर्ट ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में IPL के पहले मैच पर रोक नहीं लगाई। महाराष्ट्र में IPL का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि IPL में 60 लाख लीटर पानी लग जाएगा। जिस राज्य में किसान सूखे से परेशान हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, वहां 60 लाख लीटर पानी क्रिकेट पर क्यों खर्च किया जाए? अब बात तो सही है, लेकिन अगर इसी नजरिए से देखना है तो देखने वालों को यह भी देखना होगा कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमीन के नीचे का पानी कम आखिर हुआ क्यों है। कई विश्लेषक मानते हैं कि असली वजह पर तो महाराष्ट्र के किसी भी राजनीतिक दल के लोग कुछ बोलते ही नहीं है, और वो वजह है गन्ना।
एक अनुमान के मुताबिक 1 किलो चीनी बनाने के लिए जितना गन्ना उगाना पड़ता है उसके लिए 2068 लीटर पानी लग जाता है। यानी 1 टन चीनी के लिए जितना गन्ना लगता है उसके लिए चाहिए होता है 20 लाख लीटर पानी। 1 टन चीनी पर 20 लाख लीटर पानी खर्च हो जाता है। और साल भर में महाराष्ट्र में कितनी चीनी बनती है? 1 करोड़ टन। जी हां, 1 करोड़ टन। तो उसके लिए पानी लगता है 20 लाख करोड़ लीटर। यानी अगर आईपीएल रोककर जितना पानी महाराष्ट्र में बच जाएगा उतना तो बस 3 टन चीनी कम पैदा करके भी बचाया जा सकता है। 1 करोड़ टन में सिर्फ 3 कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। होली पर पानी कम इस्तेमाल करो, स्विमिंग पूल बंद करो, आईपीएल बंद करो, यह तो सुनाई दे रहा है और शायद सही भी है। लेकिन जिसे विश्लेषक महाराष्ट्र के नेताओं की शुगर लॉबी कहते हैं उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी का संकट खड़ा हो जाता है। यहां के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां रहने वाले लोगों को पीने का ताजा पानी कभी मिलता ही नहीं। ऐसी कॉलोनी है संगम विहार। एबीपी न्यूज ने संगम विहार में पानी की सप्लाई की पड़ताल की तो मालूम चला कि लोगों को 1 से 1.5 महीने में एक बार पानी मिलता है, जिसे इकट्ठा कर वो किसी तरह पूरे महीने अपना काम चलाते हैं। संगम विहार कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी अनधिकृत कॉलोनी है। यानी इसे बसाने से पहले किसी तरह की योजना नहीं बनाई गई और बसने के बाद भी यहाँ रहने वालों की रोजमर्रा की जरूरतों के बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं गया। संगम विहार में करीब 4 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इन 4 लाख लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है ये देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये देश की राजधानी का ही हिस्सा है। चंद्रप्रभा, इनके घर के बाहर रखे इन खाली बर्तनों को पानी का इंतजार है। घर के अंदर पानी आता नहीं और घर के बाहर कब आएगा इसका पता नहीं। चंद्रप्रभा के परिवार में 8 सदस्य हैं। इतने लोगों के लिए रोज के इस्तेमाल और पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए चंद्रप्रभा को कई बार महीने का इंतजार करना पड़ता है। 1-1.5 महीने में पानी आता है जी। हम बहुत परेशानी उठाते हैं। कहीं किसी के घर जाते हैं तो वो नीचे वाली कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ से कोई भरने नहीं देता। वैसे प्राइवेट खरीदना पड़ता है जी। कितने रुपए पड़ते हैं? 500-600 रुपए का एक टैंकर आता है। संगम विहार की गलियों में पानी की पाइपलाइन तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें पानी कभी नहीं आता। इसलिए लोग पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहते हैं। हर दिन की शुरुआत इसी चिंता के साथ होती है कि उस दिन के लिए पानी का इंतजाम कैसे होगा। दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर 15 दिन में एक बार आते हैं। इसीलिए जैसे ही टैंकर आता है लोग अपने अपने हिस्से के पानी के लिए टूट पड़ते हैं। कई बार इसकी वजह से झगड़े भी होते हैं। बहुत दिक्कत है यहाँ तो, बहुत दिक्कत हो रही है। 2-2 लीटर में क्या कर लें बताओ। है बड़ी परेशानी है। तो लड़ाई झगड़े होते, कोई ज्यादा ले लेगा तो होगा ही होगा। और पानी की बहुत भारी किल्लत है। एक बूंद के लिए लोग परेशान है। 15 दिन पानी तो आता ही नहीं है। पाइपलाइन बिछा रखी है, पानी बूंद नहीं आता है। ड्रमों और छोटे बड़े बर्तनों में इकट्ठा किया गया पानी इन्हें संभाल कर खर्च करना पड़ता है। कई दिनों तक पानी इकट्ठा होने की वजह से कई बार उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। फिर भी इन लोगों को वही पानी पीना पड़ता है। पीने का पानी आप लोग जो ये यहाँ बर्तनों में हमें दिख रहा है वही आप लोग इस्तेमाल करते हैं? वही करते हैं। तो ये पानी खराब नहीं होता? ये खराब होता तो क्या करें, कहाँ से लाएं? जब नहीं है तो वही यूज करते हैं। इस समय मौजूद हैं संगम विहार के एक घर में। 50 गज का ये प्लॉट है और हम यहाँ की आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इस घर में रहने से ज्यादा जो पानी के बर्तन हैं जिनमें पानी स्टोर किया जाता है वो यहाँ पर दिखाई देंगे और आपको चारों तरफ यहाँ पर पानी की टंकी, छोटे मोटे बर्तन और जिस तरीके से भी गैलन पानी भरा जा सके वहां पर इस तरीके से पूरे यहाँ पर पानी भरे हुए हैं। और इतना ही नहीं, आप अगर ऊपर यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई पर जो छत सा बना रखा है यहाँ पर भी पानी की टंकियां, पानी के बर्तन भरे हुए हैं, क्योंकि मजबूरी है। 1-1.5 महीने में पानी आता है और ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा कर लेना चाहते हैं अपनी रोज की जरूरतों के लिए। संगम विहार के ऊंचाई वाले इलाकों में तो सप्लाई का पानी कभी नहीं पहुंचता, लेकिन निचले इलाकों की हालत भी कोई बेहतर नहीं है। सप्लाई वाले पानी की तलाश में एबीपी न्यूज की टीम एक ऐसे नल तक पहुंची जहां लोगों की लाइन लगी हुई थी।
यहाँ सुबह से ही लोग अपने डिब्बे और बर्तन लेकर पहुँच जाते हैं, फिर उस पानी को रिक्शों पर ढो ढो कर अपने घर तक लेकर जाते हैं। इस हकीकत के बीच गलियों में उन वादों के पोस्टर भी लगे हैं जो इलाके के आप विधायक दिनेश मोहनिया ने लोगों से किए हैं, पर लोगों के लिए ना इन वादों के पूरा होने का इंतजार खत्म हो रहा है और ना ही रोजमर्रा की जरूरत के पानी का। ये दिल्ली का ईंट और कंक्रीट का रेगिस्तान है, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर घर है, लेकिन यहां पर पानी नहीं है। सिर्फ पानी की आस है, क्योंकि हर 2 और 3 महीने पर कभी कभार पानी आ भी जाता है तो लोग सिर्फ अपने घरों की टंकियों को भरने में जुट जाते हैं और ऐसे में इन पानी से लोगों को होती हैं बीमारियां। अब लोगों को आस है दिल्ली सरकार से, क्योंकि मुफ्त का 20,000 लीटर पानी तो नहीं आया, लेकिन जो रोजाना जरूरत का पानी है कम से कम लोग चाहते हैं वो उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। कैमरामैन अजीत चाको के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, दिल्ली। लेकिन वजह क्या है? दिल्ली में पानी क्यों कम है? देखिए, हर साल गर्मियों में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखती है दिल्ली के कई इलाकों की। देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन सबको पानी नहीं दे पाती है। चाहे संगम विहार हो या फिर बुराड़ी या फिर महरौली, तंग गलियों में पाइप तो बिछ रहे हैं लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा। दिक्कत क्या है दिल्ली की? क्यों कहीं पर पानी ही पानी है तो कहीं पानी ही नहीं है? दिल्ली में पानी की समस्या असल में कमी की समस्या से ज्यादा गैर बराबर सप्लाई की है। दिल्ली के 1,70,00,000 लोगों के लिए दिल्ली जल बोर्ड से आजकल 845 MGD यानी लगभग 385 करोड़ लीटर पानी रोजाना सप्लाई हो रहा है, जबकि दिल्ली वालों के लिए पानी की जरूरत है करीब 1100 MGD यानी 500 करोड़ लीटर की। मतलब दिल्ली को करीब 115 करोड़ लीटर पानी कम मिल रहा है। दिल्ली में पानी के कनेक्शन 21 लाख हैं। अगर कनेक्शन के आंकड़े को छोड़ कुल 1,70,00,000 लोगों को भी ले लें, तब भी 385 करोड़ लीटर बंटने पर हर व्यक्ति के हिस्से रोज 226 लीटर पानी आएगा, यानी 15 बाल्टी। लेकिन सप्लाई का हिसाब किताब इतना गड़बड़ा हुआ है कि दक्षिण में कुतुब मीनार के पास महरौली में हर व्यक्ति को मिल पाता है रोज औसत सिर्फ 28 लीटर, यानी 2 बाल्टी से भी कम, जबकि पश्चिम में दिल्ली कैंट में हर एक को औसतन 509 लीटर रोज मिल जाता है, यानी 34 बाल्टी। सप्लाई कहीं जरूरत से ज्यादा है तो कहीं प्यास तक नहीं बुझ पाती। उन पॉश इलाकों में जहां दिल्ली के 5% लोग रहते हैं, वहां तो औसत 30 बाल्टी हर व्यक्ति को मिल जाता है, और जिन तंग गलियों में दिल्ली के 70% लोग रहते हैं उनको पूरी दिल्ली की पानी सप्लाई का 5% भी नहीं मिलता। दिल्ली में पानी आता कहां से है यह भी समझ लीजिए। हरियाणा की मुनक नहर से, वजीराबाद के तालाब से और अपर गंगा नहर से दिल्ली वालों को पानी मिलता है। ये पानी ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है और फिर पाइपलाइन के जरिए आपके घरों तक पहुंचता है। दिल्ली में जरूरत के मुकाबले पानी तो कम आ ही रहा है और ऊपर से एक बराबर सप्लाई का ना होना कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा कर देता है। और अभी तो गर्मी शुरू हुई है।